दैनिक सवेरा, अंधेरे से उजाले की ओर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा 3 दिवसीय पुस्तक मेले का शुभारंभ पीली कोठी गोपाल नगर में किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, मेयर सुनील ज्योति, डीएवी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर सतीश कपूर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। संघ के पंजाब प्रांत सह संघ चालक ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा, सह प्रांत प्रचारक प्रमोद, प्रांत कार्यवाहक मुनीश्वर जी, महानगर संघ चालक कुलदीप भगत, विभाग प्रचारक चंद्रकांत जी, सुमेश लूथरा, पवन मल्होत्रा, डेविएट के प्रिंसिपल डॉक्टर एएल संघल, बीडी आर्या गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सरिता वर्मा, आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजकुमार शर्मा विशेष रूप से इस मौके पर उपस्थित हुए। इस पुस्तक मेले में इतिहास, धर्म ग्रंथ, बाल साहित्य व उच्च कोटि के अन्य समाज साहित्य की विभिन्न स्कूलों के आए हुए विद्यार्थियों व लोगों ने जानकारी लेते हुए इन पुस्तकों को खरीदा भी। 16, 17, 18 ਇਹ 3 दिन ਇਹ पुस्तक मेला सवेरे 10 बजे तो रात के 8 बजे तक चलेगा, जिस के अंदर विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी अपने जलंधर के सब प्रमुख मंदिर उन्होंने प्रबंध समितियां दिन भर यह मेला चलने वाला है। इस मेले का जो मुख्य आकर्षण है अपनी जी भारतीय संस्कृति है और अपना जोड़ा वे ऑफ लिविंग है, जीवन पद्धति है अपनी, वो जिस दे उत्ते आधारित है वो है अपने सब प्राचीन ग्रंथ, जिन्हों के अंदर अपने 4 वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद और होर भी श्री रामचरितमानस, भगवान श्री वाल्मीकि रामायण, ऐसे सब जो ग्रंथ हैं वो बहुत सारा समाज अपना ऐसा है जिन्होंने अज तक दर्शन भी नहीं किए। तो आपका ये जो प्रयास है इसकी मैं बहुत सराहना करता हूँ, क्योंकि आजकल के समय में, आजकल की तड़क भड़क के समय में और टीवी मीडिया के युग में लोगों को पढ़ना भूल चुका है। पीछे एक ये खबर जब आई कि योग को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे यूएनओ ने रिकग्निशन दी और 21 जून को इंटरनेशनल योग ऑफ द ईयर घोषित किया, तो मुझे स्मरण हुआ महर्षि स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने 1895 में राजयोग नाम की पुस्तक लिखी थी और वो अमेरिका से छपी थी। अगर वो पुस्तक ना लिखी जाती, अगर विवेकानंद जी विदेशों में उस प्रकार के प्रभावशाली प्रवचन ना देते, तो शायद भारतीय योग, भारतीय संस्कृति और भारतीय विचारधारा का प्रचलन कम से कम यूरोप में नहीं होता। लॉर्ड मैकॉले उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया। देश का भ्रमण करके उन्होंने एक चिट्ठी लिखी ब्रिटिश सरकार को, और उस चिट्ठी च उन्होंने लिखा कि जिन्ना चिर ये देश अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपने अध्यात्मवाद में जुड़िया होया है, उन्ना चिर असीं इत्थे राज नहीं कर सकते। सानू इन्हां दी जड़ां ते हमला करना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा पद्धति शुरू की जिस बारे उसने क्लेम किया सी कि आने वाले समय दे विच ये हिंदुस्तानी, भारती अपने रंग रूप दे विच ही भारती रह जाएंगे। इन्हां दी सोच पूरी तरह से पश्चिम की हो जाएगी। अज तक मैकाले की मेहरबानी नाल असी वही पढ़ते आ रहे हैं जो सानू पढ़ाया गया है। एक योजना के तहत साडे स्वाभिमान ते चोट मारी गई। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति दे वल आइए और उस वल आने वास्ते साहित्य जिहड़ा है उसका रोल डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाया है। पुस्तक मेला में आप सबका स्वागत। 2 मिनट का मैंने केवल 1 मिनट सूचनात्मक देना है। 2 चीज हम सबके ध्यान में रहे। भारत भूमि का निर्माण देवताओं ने किया, भूमि तो हो गई,
लेकिन देवताओं की कृपा से भारत राष्ट्र का निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने किया और इस संस्कृति के रूप में किया। वो जो संस्कृति ऋषि मुनियों की सब इसमें विद्यमान है। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि भारत भूमि का निर्माण देवताओं ने, और देवताओं के आशीर्वाद और कृपा से भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ। क्योंकि देश अलग है, भूमि अलग है, राष्ट्र एक संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है। मैं सब का बहुत ही दिलों आभार प्रकट करता हाँ। असं जिन्होंने भी निमंत्रण दिता हुए सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है ते सानू एक अच्छा दृश्य नजर आ रहा है। इतने सारे अपने वर्किंग डे के उत्ते इतने पहुंचे हुए है। इतों पता लगता है कि साडा साहित्य के प्रति कितनी रुचि हैगी है। मेरा एक निवेदन जरूर है कि सब नूं पता कि भारत विश्व गुरु होंदा सीगा ते हुण असीं उह स्वप्न द्वारा साकार करना हैगा ते होना साडा हैगा अध्यात्म पक्ष के नाल ही। ते जिन्ना अच्छा लिटरेचर इत्थे उपलब्ध हैगा वे, मैं सब नूं निवेदन करांगा ज़्यादा तो ज़्यादा अपना योगदान इनू खाली लैके ही नहीं जाना हैगा वे घरां दे विच, या आस पास अपने परिवार के सदस्यों नूं कहना या साथियों नूं कहना कि आन ते लैके जान, इत्थे तक ही ना सीमित रहे। इनू पढ़ना हैगा ते पढ़न तो बाद उहदे अनुसार अपना जीवन बनाना है।